Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh, trying to be Arjun of Krishna. Today we are going to continue our previous class of the indifference curve, in which I have explained the last thing. What is an indifference curve? क्या होता है indifference curve? मैंने बहुत ही basic, बहुत ही डिटेलिंग में एक्सप्लेन किया था. ठीक है, पूरा क्लास ही उसी पे लगाया है मैंने. And when we express this thing, ordinal utility approach के थ्रू मैंने जब इसको ग्राफ में एक्सप्लेन करते थे, दिया था इंडिफरेंस, हमें कॉन्वेक्स शेप का इंडिफरेंस कर्व मिलता है, कॉन्वेक्स शेप का. अब इसका मैं रीजन बता रही थी कि कॉन्वेक्स शेप क्यों ऐसा होता है. इसमें मैंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज दी MRS. ठीक है, मैंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था MRS. तो आज का अभी का जो रहेगा टॉपिक वो रहेगा व्हाट इज MRS. इसके बाद और भी टॉपिक है, बस वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है. एक टर्म याद रखो. अब मैंने बताया MRS, मैं यहां लिख रही हूं यूनिट्स सैक्रिफाइस. ठीक है, और मैं यहां लिख रही हूं यूनिट्स गेन. क्या लिख रही हूं? यूनिट्स विच इज सैक्रिफाइस, यूनिट्स विच इज गेन. MRS ये होता है, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आई एम सैक्रिफाइसिंग. लिसन इट वेरी क्लियर. MRS क्या होता है? सबसे पहले MRS का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, यहां मैं लिख रही हूं दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मार्जिनल मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, मतलब एक और एडिशनल, एक और की जब मैं बात कर रेट ऑफ. ठीक है, किस रेट, यू नो डेजिग्नेशन मार्जिनल पर पर्टिकुलर, पर रेट, पर एक रेट मतलब एक और एडिशनल, एक और जहां किसी बात चल रही है, कंजप्शन की बात चल रही है, मतलब एक और कंजप्शन करने के लिए. ठीक है, याद रखना वेरी, एक वर्ड को इसीलिए एक्सप्लेन करें. मार्जिनल रेट ऑफ मतलब का. ठीक है, तो एक और कंजप्शन करने के लिए मैं कितना रिप्लेस, कितना सब्स्टिट्यूशन बताया था मैंने. सब्स्टिट्यूशन आपने देखा होगा स्कूल में, हम बोलते हैं कि टीचर में कोई आपकी क्लास टीचर किसी सब्जेक्ट की जब एब्सेंट होती है तो क्या होता है, उसकी सब्स्टिट्यूट में कोई टीचर आती है ना, रिप्लेस में कोई टीचर आती है ना, सो दैट वो सेम सब्जेक्ट पढ़ा सके. और कैन आई से दैट जब आपको प्यास लगी होती है, यू नीड अ वाटर बट यू डोंट हैव वाटर अवेलेबल दैट टाइम, सो यू टेक अ लाइक सम कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला, तो कुछ क्यों लेते हो आप, सो दैट एटलीस्ट उतना नहीं तो इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन तो आपको मिल ही जाए, पेट तो भरी जाए. अंडरस्टैंड? सो दैट माय सेटिस्फैक्शन रिमेन्स द सेम. इसलिए ताकि मेरा जो सेटिस्फैक्शन है, माय सेटिस्फैक्शन रिमेन्स द, मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रही हूँ. क्या बोला मैंने? so that my satisfaction remains the same. ठीक है, my satisfaction remains the same. मेरा satisfaction जो है वो सेम रहे. अभी एक्सप्लेन करूंगी कैसे. तो मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड योर. सबसे पहले अब मैं MRS एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग MRS here. MRS. MRS is marginal rate of substitution. इतना सब्स्टिट्यूशन करिए ताकि मेरा satisfaction remains the same. अभी मैंने वाटर और कोको कोला का जो एग्जांपल दिया. ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो जरा. ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है. MRS का फॉर्मूला क्या है? यूनिट विच यू हैव सैक्रिफाइस, यूनिट विच यू हैव गेन. आपको एक टर्म याद आ रहा है? MOC याद आ रहा है? मार्जिनल रेट. MRT याद आ रहा है जो PPF पढ़ाया था? नहीं याद आ रहा है तो प्लीज गो टू माई क्लास नाउ. प्लीज गो टू माई क्लास, बिकॉज सोचो ना, मैं इस कॉन्सेप्ट में तभी तुम्हें बता रही हूँ कि आप MRS, MRT ये सारे कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाओगे जब तक आपने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं करी होगी. प्लीज गो एंड अटेंड माय प्रीवियस क्लासेस. आप PPF जाके पढ़िए. उसमें मैंने आपको MOC बताया है, उससे मैंने आपको MRT बताया है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. इफ यू नॉट स्टडी, जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे ना, आपको ये नहीं समझ आएगा. ठीक है, क्योंकि एक्चुअली वहां पे हम जब बात करेंगे वी विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट. इसीलिए प्लीज गो टू दैट क्लास, आप जाइए. ठीक है, ओके. सो आई वाज या. सो अब देखो यहाँ से, अब मैं इसको MRS एक्सप्लेन करूँ. इफ आई फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर है, ही इज प्रेफरिंग द कॉम्बिनेशन. वो एक कंज्यूमर है, सबसे पहला कॉम्बिनेशन, एक एप्पल खा रहा है. ध्यान से सुनना, अभी जो मैं बोलने पा रही हूँ राइट नाउ, अभी से लेके नेक्स्ट 10 मिनट्स तक लिसन व्हाट आई एम सेइंग वेरी केयरफुली, बिकॉज देन तभी आपको अगले 5-10 मिनट तक आप मेरी चीजों को, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिए, उसके बाद ही आपको MRS समझ में आएगा. ठीक है, प्लीज
whatever you are doing, leave everything completely aside. Just listen what I am saying right now, and then you will be able to understand what is MRS. Please listen it very carefully. अभी मैं start कर रही हूँ and listen it. For example, listen it very carefully. For example, when a consumer he prefers a combination P. मान लीजिए एक कंज्यूमर है, एक इंसान है, वो कॉम्बिनेशन प्रेफर कर रहा है पी, ठीक है। उसने सबसे पहले खाया एक एप्पल, उसने माना कि मैं चलो, उसको भूख लगी थी बहुत ज्यादा, ही वाज वेरी हंग्री, बहुत भूखा था, सो नाउ ही वांट टू हैव अ सैटिस्फैक्शन एंड व्हाट ही डू, उसने कहा इसने एक एप्पल खाया, लिसन इट वेरी केयरफुली व्हेन आई एम सेइंग हियर, उसने एक एप्पल खाया, ठीक है, एक एप्पल उसने खाया, एप्पल आई सेड, एक एप्पल खाया और उसने 15 बनाना खाए, क्या खाया, एक एप्पल खाया, 15 बनाना खाए उसने, ठीक है, उसका पेट भर गया। अब उसका पेट भर गया, अब एक इंसान और वही इंसान नेक्स्ट से मान लीजिए दूसरा इंसान जो उतना ही भूखा, ही इज आल्सो वेरी 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 हंग्री बट ही लाइक्स मोर एप्पल, बट उसे एप्पल ज्यादा पसंद है, ठीक है, उसे एप्पल ज्यादा पसंद है, तो उसने क्या किया, उसे एप्पल ज्यादा पसंद है, उसे भी उतना ही भूख लगा, यू नो ही इज सेम हंग्री, तो उसने क्या किया, 2 एप्पल खा लिए, ठीक है, उसने 2 एप्पल खा लिए और 10 बनाना खा लिए। मतलब क्या किया उसने, ये जो 5 बनाना थे, लिसन वेरी केयरफुली, ये जो 5 बनाना कम खाए, 5 बनाना उसने कम खाए मतलब सैक्रिफाइस किए, विलिंग टू सैक्रिफाइस, याद रखा यहाँ पे बोले यूनिट्स व्हिच ही इज विलिंग टू, मतलब बनाना, मैं यहाँ बात कर रही हूँ बनाना की, यहाँ मैं बात कर रही हूँ, आप लिसन वेरी केयरफुली, आई सेड, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मेरी एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिए, इसका मतलब उसने 5 बनाना कम खाए मतलब सैक्रिफाइस किया, सैक्रिफाइस मतलब गिव अप किया, व्हिच मींस हाउ मच, he sacrifices 5 banana, correct? He sacrificed 5 banana for 1 additional apple, for consuming 1 additional apple. एक ज्यादा एप्पल खाने के लिए उसने 5 बनाना को एक ज्यादा, गेन कितना हो रहा है, एक हो रहा है, ठीक है, कितना, सो कितना एमआरएस क्या हुआ, 5:1, एमआरएस कितना हुआ, 5:1 हुआ, ठीक है, तो उसने क्या किया, व्हाट ही इज सेइंग, समझ आया क्या बोला, तो उसने एक एक्स्ट्रा एडिशनल एप्पल खाने के लिए उसने 5 बनाना को सैक्रिफाइस किया, और उससे ये 2 एप्पल खाने से 10 बनाना खाने से भी उसका उतना ही सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन उसको मिला, उसका पेट उतना ही भरा, समझ आया, क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व है, याद आया इंडिफरेंस कर्व में क्या बताया मैंने, इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, ऑल दीज कॉम्बिनेशन आर गिविंग द सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, सब एक जैसे सैटिस्फैक्शन दे रहे हैं, अब चाहे वो एक एप्पल खाए या 15 बनाना खाए तब भी उसका उतना ही पेट भरेगा, 2 एप्पल खाए 10 बनाना खाए तब भी उसका उतना ही पेट भरेगा, अब इसमें से वो कोई भी कॉम्बिनेशन उठा के खा ले उसका पेट उतना ही भरना है, लेकिन इसमें से अब कोई एक कॉम्बिनेशन, वो कौन सा कॉम्बिनेशन वो खाएगा कि उसे सेम सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन उसे मिलेगा और वो उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, वो मैं पढ़ूंगी आगे, दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ द बजट लाइन। कंज्यूमर अपनी बजट लाइन, अपनी इनकम देखेगा, अपने प्राइसेस देखेगा। अरे गेटिंग, कितना इंटरेस्टिंग है ये, एक्चुअली में कितना इंटरेस्टिंग है, किस तरीके से डिसीजन में चीजें हो रही हैं। यस, सो नाउ इफ यू सी दिस थिंग, अब मान लीजिए कंज्यूमर, अब उसको एप्पल बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो अब एक और इंसान है, तो वो क्या कह रहा है, बोल रहा है मैं 3 एप्पल खा लूंगा और मैं 6 बनाना खा लूंगा, 6 बनाना खा लूंगा, ठीक है, सो व्हिच मींस नाउ ही इज सैक्रिफाइसिंग 4 बनानास टू गेन फॉर एन एडिशनल एप्पल। कैन आई से दैट, लिसन वेरी केयरफुली, कैन आई से दैट substitution हो रहा है, can I say that when he is substituting 5 banana to get 1 additional apple to consume 1 additional apple, what he is doing, can I say that, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि उसने 5 बनाना को substitute किया for 1 additional apple के, margin rate of substitution तो exactly यही है ना, can I say that he is substituting 4 bananas to get 1 additional apple, एक additional apple खाने के लिए, यहाँ पे 4 बनाना को सैक्रिफाइस करा, यहाँ पे ही सैक्रिफाइसिंग और ही इज सब्स्टिट्यूटिंग 3 बनानास फॉर 1 एडिशनल एप्पल, समझ आ रहा है, which means number of units of bananas he is willing to sacrifice for 1 additional apple, ठीक है, कितना नंबर ऑफ यूनिट्स को बनाना सैक्रिफाइस करा है टू गेन 1 एडिशनल एप्पल, सो बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स ही इज विलिंग टू सैक्रिफाइस, नंबर ऑफ यूनिट्स ही इज विलिंग टू गेन, कितना वो एक्चुअली गेन करेगा, ठीक है, दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हाँ, सो व्हाट वी वर डूइंग दिस थिंग, यहाँ पे आना शुरू 3 6 ये हुआ, अब नाउ इन दिस केस ही इज सैक्रिफाइसिंग 2 बनाना, मतलब और सैक्रिफाइसिंग टू गेन 1 एडिशनल एप्पल, मतलब क्या मैं कह सकती हूँ ही इज सब्स्टिट्यूटिंग 2 बनाना फॉर 1 एडिशनल एप्पल, 2 बनाना को वो सब्स्टिट्यूट करा उसके बदले में, एक्चुअली तो यही हो रहा है ना,
कि 5 बनाना के बदले में वो एक और एप्पल खा ले रहा है, तब भी उसका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो रहा है? इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ satisfaction remains the same रहेगा. So you understand. So basically marginal rate of substitution क्या है? Listen it very carefully. Marginal rate of substitution, it refers to the rate at which the commodities can be substituted with each other. If you see, which means sacrificing Wi-Fi banana to gain one additional apple, at which the two commodities can be substituted with each other so that the satisfaction remains the same. So that the total satisfaction should remain the same. कि कोई भी जो commodities में इस तरीके से substitution हो रहा है कि satisfaction जो मेरा है वो same का same हो रहा है. Understand? Satisfaction remains the same. Understand this thing? इसे मैं बोलती हूँ MRS. तो मेरे को और can I say that क्या मैं marginal rate of substitution को मैं ये बोल सकती हूँ number of units of bananas, or can I say number of units of one commodity he is willing to sacrifice to gain in one additional unit of the other commodity, which means a one apple, so that the satisfaction remains the same. Understand? समझ आया क्या होता है MRS? मैंने बोला था ना कि बस 5-10 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको हर एक अच्छे से समझाऊंगी. सो MRS इतना आसान है. अब इसी के साथ एक चीज मैं और ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, इसको जरा मैं, हाँ आप ध्यान से देखिए, जस्ट लिसन सीरियस वेरी केयरफुली. बनाना कितना कितना यहाँ पे वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 5 बनाना, फिर 4 बनाना. सैक्रिफाइस बोल लीजिए, गिव अप बोल लीजिए, या सब्स्टिट्यूट बोल लीजिए, इट्स वन एंड सेम थिंग. इफ यू रियलाइज दिस थिंग्स, MRS, you know, he is sacrificing 5 banana to gain 1 additional apple. यहाँ पे 4 banana to gain 1 additional apple. अगर आप ध्यान से देखो, ये 5 banana, 4 banana, 3 banana, 2 banana, don't you think, have you realized this thing कि ये कम होता जा रहा है? Now he is sacrificing lesser and lesser units of bananas, है ना? Now अब वो कम से कम बनाना sacrifice कर रहा है to gain 1 additional unit of apple. एक apple के लिए वो कम unit of sacrifice नहीं कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्यों कम कर? आपको एक चीज याद आ रही है? एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो प्लीज अगेन गो टू माय सेम क्लास. आई एम टेलिंग यू, क्योंकि अगर नहीं याद आ रहा है तो यू गोइंग गेट अ वेरी गुड स्कोर फ्रॉम मी नाउ. अच्छे से मैं पढ़ने वाली है डांट आपकी. अगर आपको ये नहीं अभी याद नहीं आ रहा, अभी जो मैं टॉपिक का नाम लेने वाली हूँ, यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग प्लीज. यू गोइंग टू गेट दिस थिंग, एंड अदरवाइज गो एंड प्लीज वॉच माय क्लास, प्रीवियस क्लास, लॉ ऑफ डीएमयू वाली. लॉ ऑफ डीएमयू याद है आपको? मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था. अगर ये याद नहीं आ रहा है, देन यू हैव टू वॉच माय प्रीवियस क्लास प्लीज. प्रॉब्लम है फिर अगर लॉ ऑफ डीएमयू इसमें MRS में याद नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने आगे कॉन्सेप्ट में आप बढ़ ही नहीं सकते जब तक आपको पुराना डीएमयू याद नहीं आ रहा है. याद आया लॉ ऑफ डीएमयू क्या बताया था? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ये कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, व्हिच मींस व्हेन ही एज यू कंज्यूम, लिसन इट वेरी केयरफुली, वापस से एक लाइन में बता रही हूँ. फॉर दोज हु हैवंट वॉच्ड दिस क्लास, प्लीज गो एंड वॉच इट इन डिटेलिंग. फॉर यू नो दोज हु नोज, मैं उनके रिवीजन के लिए वापस से बोल रही हूँ. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या था? एज ही कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, जैसे जैसे वो और यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करता जाएगा, satisfaction marginal utility derived from that consumption of the commodity keeps on decline. मतलब उसका पेट बढ़ता जा रहा है. तो मैं एग्जैक्टली क्या कर रही हूँ वहां पे? एज आई कंज्यूम्स मोर एंड मोर. ओके, so basically remember law of, if you have noticed this thing, you remember law of DMU क्या था? law of DMU which means as you consumes more and more unit of a commodity, जैसे जैसे आप और कंज्यूम करते चले जाते हो, उसके बाद क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी, जो भी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी है, डिराइव होगी उस कमोडिटी से, and satisfaction, it keeps on declining, which means as you consume more and more, the marginal utility derived from the consumption of that commodity keeps on declining. धीरे धीरे आपका पेट बढ़ता चला जाएगा. सेम कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डीएमयू यहाँ अप्लाई हो रहा है. तभी तो आप देख रहे हो, नाउ ही इज सैक्रिफाइसिंग ओनली 5 बनानास, ही इज सैक्रिफाइसिंग ओनली 4 बनानास, 3 and 2 बनानास फॉर 1 एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल. अब वो कम से कम सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब कम से कम सब्स्टिट्यूट कर रहा है. क्यों? क्योंकि एक एडिशनल एप्पल जैसे जैसे वो खाता जा रहा है, एक एडिशनल जो जैसे जैसे कंज्यूम करता जा रहा है, इससे जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हो रही है, क्योंकि ये खाता जा रहा है तो उसका पेट बढ़ता जा रहा है. जब पेट बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पे अब वो कम सैक्रिफाइस करता जा रहा है. अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? मैंने क्या बोला? तो अगर आप ध्यान से देखें तो MRS क्या कर रहा है? MRS इज एक्चुअली डिमिनिशिंग. सब्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? व्हाट इज MRS हैपनिंग? MRS इज डिमिनिशिंग, व्हिच मींस सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है? ये डिमिनिश हो रहा है, ये कम हो रहा है. क्यों कम इसलिए हो रहा है? बिकॉज ऑफ अ लॉ ऑफ DMU की वजह से. लॉ ऑफ DMU कैसे? बिकॉज एज ही कंज्यूम्स more and more and more apple, as he consumes more and more apple,
the marginal utility derived from the consumption of additional unit of apple is keeps on decline. Marginal utility जब मैं और एप्पल खाती जा रही हूँ उससे मेरी डिक्लाइन होती जा रही है. So as a result the consumer will sacrifice lesser and lesser of bananas. A consumer will reduce his substitute of bananas, he has to sacrifice less and less of bananas for each additional apple, and this is why the MRS is diminishing. Understand क्या बोला मैंने? So I said listen, ये बहुत important concept है कि MRS diminishes क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी मैं properties of indifference curve जब पढ़ाऊंगी तो उसमें पूरा concept ये आएगा. So listen it very very carefully. So what did I say? Why the MRS diminishes? MRS diminishes because of the law of DMU. MRS marginal rate of substitution क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है. डिक्लाइन क्यों हो रहा है? क्यों? देख रहे हो 5 यूनिट पर सब्स्टिट्यूशन कम होता चला जा रहा है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक एडिशनल एप्पल खाने से, एक और एप्पल खाने की वजह से जो मेरा सेटिस्फैक्शन इससे डिराइव हो रहा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. इसीलिए मैं अब कम से कम बनाना जो है वो सैक्रिफाइस कर रही हूँ. अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? व्हाई यू अंडरस्टैंड व्हाई आई सेड? सो बेसिकली अब ध्यान से समझना, इंडिफरेंस कर्व का ये कॉन्वेक्स शेप क्यों आया है? Indifference curve का, don't you think, can I say that now why this indifference curve is convex shape? Is convex shape because of the diminishing MRS, because MRS is diminishing and MRS is diminishing because of the law of DMU. Understand? अगर question ये एक, so basically indifference curve की एक property तो ये हो गई कि indifference curve it has a convex shape. Convex shape क्यों है? क्योंकि diminishing MRS is diminishing. Understand these things? क्या हो रहा है यहाँ पे? यही तो हो रहा है यहाँ पे. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई? इट इज अ कॉन्वेक्स शेप. सेकंड प्रॉपर्टी मेरी क्या हो गई इसकी? इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. क्या है ये? इंडिफरेंस कर्व मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ है. क्यों है नीचे की तरफ? याद रखिए ये कॉन्सेप्ट में इसलिए चैप्टर, प्लीज ये चैप्टर, ये जो क्लास है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट में जो आगे मैं बताऊंगी वो सब इसी के ऊपर बेस्ड है. इनफैक्ट जब मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2D इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें आएंगे. प्लीज यू शुड नो इट वेरी वेरी केयरफुली. सो मैं इसको एक समराइज वे में बता देती हूँ. आई सेड when I said indifference curve, it's a graphical representation of the alternative combination of these two goods, of the alternative combination of two goods, as I said, of the bundle of two goods among which the consumer is indifferent or which give the same level of satisfaction to the consumers, which give the same level of satisfaction to the consumer. Understand? When I represent this indifference curve on the graph, so I realize this indifference curve is getting the convex shape. Convex shape, which means why it is convex? Because of the diminishing MRS. What does MRS mean? MRS, it refers to the rate at which the commodities can be substituted with each other. If you see this thing, when the consumer is getting the combination of P, he is taking 1 apple and 15 bananas. When he is getting the combination Q, he is getting 2 apple and 10 bananas, which means he is substituting 5 bananas for 1 additional apple. So what is MRS? MRS is number of units of bananas he is willing to sacrifice for 1 additional unit of apple, right? Sacrifice units gains. So which means if you see this sacrificing, this giving up, this substitution is actually decreasing. So MRS is diminishing. It is diminishing because of a law of DMU. Law of DMU, which means as you consume more and more unit of a commodity, the marginal utility derived from it keeps on decreasing. If you see when he is consuming 1 additional unit of apple, the satisfaction derived or the marginal utility derived from this consumption keeps on decreasing. So he is willing to sacrifice less and lesser of bananas for 1 additional apple. And this makes the indifference curve. You understand why this indifference curve is convex? Because of a diminishing MRS. MRS diminishes because of law of DMU. What does downward sloping means here? अगर आप देखें इंडिफरेंस कर्व एक डाउनवर्ड स्लोपिंग है. डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है? बिकॉज एज ही कंज्यूम्स, जैसे बहुत सिंपल है, याद आया पीपीएफ कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग था. पीपीएफ कर्व इज आल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग. क्यों था? बिकॉज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ 1 more unit, you have to sacrifice some unit. You have to consume, you have to produce less of the other commodity. You have to take away the resources from the another commodity in order to produce the first commodity, in order to produce more of the first commodity. एक 2 commodities है, एक को ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे को आपको कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा. अंडरस्टैंड? सो बेसिकली देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप. पीपीएफ की बात करी हूँ, ऐसे ही जब मैं इंडिफरेंस कर्व की बात करी हूँ, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि एक ज्यादा कंजप्शन करने के लिए मुझे दूसरे का कंजप्शन
कम करना पड़ेगा. So in order to increase the consumption of more of apple, I have to reduce the consumption of the bananas. That's why it is actually downward sloping. Understand? So this is how we are coming to the end of this class of this indifference curve. अब मैं next topic जो बताऊंगी, that will be a very small topics and the properties of indifference curve. तब मैं आपको budget line और consumer equilibrium कैसे हम achieve करेंगे orderly utility approach से, वो मैं explain करूंगी. ठीक है? So we are coming to the end of this class. Please like, please subscribe, press the bell icon. जो भी आपके व्यूज हो, फीडबैक हो, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ. व्हाट एक्स्ट्रा टॉपिक यू वांट मी टू डिस्कस, प्लीज मेंशन. मैं देख रही हूँ आप व्यू तो कर रहे हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरा चैनल. इट डजंट वर्क लाइक दैट. प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब इट. कैसा लग रहा है आपको, कुछ तो बताएं, आप शेयर करिए. And just thank you so much. And कोई भी query हो, कुछ भी हो, you can DM me on Instagram. आप comment में बता सकते हैं. Share your views with me. Thank you so much. Keep liking my things and Radhe Radhe.